हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे एनआईएसएम 5A से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल। तो चलते हैं एक्सेल की तरफ। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो एनआईएसएम 5A बुक के पेज 16 में एक केस स्टडी दी हुई है, वहां से मैंने पिक किया है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है कि इफ इन्फ्लेशन इज 6% पर एनम, अगर हर साल 6% के दर से महंगाई बढ़ रही है, राइट, एंड अ फैमिलीज मंथली एक्सपेंस आर रुपीज 30,000 करेंटली, यानी आज के दिन में ये फैमिली हर महीना 30,000 रुपए का खर्चा करती है, राइट। तो इसी फैमिली को इतना ही खर्चा करने के लिए अगले साल कितना पैसा चाहिए होगा? व्हाट वुड बी मंथली एक्सपेंस ऑफ फैमिली नेक्स्ट ईयर? तो देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका एक आसान सा तरीका मैं बताती हूँ। तो एक्चुअल में क्या होगा, 30,000 रुपया तो इस फैमिली का खर्चा है। अगले साल इस 30,000 रुपये में 6% और बढ़ जाएगा, राइट। उसको निकालने का एक बहुत आसान फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस 6% से। जब हम ये करते हैं तो हमको नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस पता चलेगा। अब मैं इसको लिख देती हूँ एक सेल में। मैंने लिखा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट ओपन किया, 1 प्लस 6% ब्रैकेट क्लोज, राइट, एंटर। तो अभी मैंने ये फॉर्मूले को लिखा है, यहां कुछ सॉल्व नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं ये 30,000 के सामने इससे पहले इक्वल टू का साइन लगाती हूं और अब अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा 31,800। ये खर्चा है अगले साल का। तो फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन। ऐसे ही जानते हैं कि इस फैमिली को 10 साल के बाद एक महीने का खर्चा निकालने के लिए कितना रुपया चाहिए और 20 साल के बाद एक महीने का खर्चा निकालने का कितना रुपया चाहिए, अगर इन्फ्लेशन वही है 6% से हर साल बढ़ रही है महंगाई, राइट। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें 10 साल का जानना है, फिर से फॉर्मूला हमारा वही है 30,000, यानी आज का खर्चा जो है इस परिवार का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस 6%, यानी कि हम 6% से बढ़ा रहे हैं 30,000 को। कितनी बारी बढ़ा रहे हैं? 10 बार, 10 ईयर्स के लिए। तो रेस टू द पावर करेंगे 10। ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट बहुत सिंपल है। देखिए मैं लिखती हूं इसे। यहां पर मैंने लिखा 30,000, फिर मैंने लगाया मल्टीप्लाई का निशान, राइट। उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, 1 प्लस 6%। तो यहां तक में मैंने क्या किया, 30,000 को बढ़ाया 6% से। लेकिन अब हमें सिर्फ एक बार नहीं बढ़ाना है, 10 साल तक बढ़ाना है, यानी शिफ्ट प्लस 6 किया तो ये पावर का निशान आ गया। अब मैंने लिखा 10, राइट। अब ऐसे सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होगा, वापस से हमें 30,000 के आगे पे लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू का निशान। जैसे ही मैंने किया इज इक्वल टू और प्रेस किया एंटर, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि जितना सामान आज वो 30,000 रुपए में खरीद पा रही है फैमिली, वही सामान खरीदने के लिए उनको 10 साल के बाद कितना पैसा चाहिए होगा, 53,725। यानी कि ये हमारा सॉल्व हो गया सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि इतना ही सामान खरीदने के लिए 20 साल के बाद इस फैमिली को कितना महीने का खर्चा चाहिए। तो फिर से क्या करेंगे, 30,000 यानी कि आज का खर्चा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6%। तो हमने क्या किया, यहां पे तक 30,000 को 6% से बढ़ा रहे हैं। कितनी बारी बढ़ाना है, 20 बारी, राइट। तो 30,000 लिखा मैंने, फिर इसमें लगाया एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई का साइन, फिर मैंने इसको किया 1 प्लस 6%। तो यहां तक में अभी मैंने क्या किया, 30,000 को बढ़ाया 6% से। कितनी बारी मुझे बढ़ाना है इसको, शिफ्ट और 6 किया तो पावर का साइन आ गया। अब लिख देंगे यहाँ पे 20। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा, हमको 30,000 से पहले एक इज इक्वल टू का साइन लगाना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 96,214, यानी कि 20 साल के बाद कितना मंथली एक्सपेंस होगा इस फैमिली का। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये मैंने कहां से एग्जाम्पल लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, म्यूचुअल फंड 5A की जो बुक है उसके 16th नंबर पेज पर एक केस स्टडी है।
अगर आपके पास बुक है तो आप इस केस स्टडी को रीडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ। ये एक फैमिली का सिचुएशन दिया हुआ है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो इधर से है। इन्फ्लेशन कितना है? 6% पर एनम, राइट। हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं जिनका मंथली एक्सपेंस अभी है 30,000 रुपीज पर मंथ। अब यही महीने का खर्चा एक साल के बाद कितना हो जाएगा? 31,800, जो हमने अभी एक्सेल में सॉल्व किया। फिर ऐसे ही अगर हम 6% से इन्फ्लेशन से बढ़ाते जाएंगे 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद में मंथली एक्सपेंस हो जाएगा 53,725। ऐसे ही 20 ईयर्स के बाद में एक्सपेंस हो जाएगा 96,214। तो इस तरीके के छोटे से क्वेश्चन, छोटे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जहां पे वो आपको बोले कि अगर आज किसी चीज की कॉस्ट है 20,000 रुपए मान लीजिए, और इन्फ्लेशन अगर है 7%, तो 5 साल के बाद क्या कॉस्ट होगी। इसी तरीके से यही फॉर्मूला जो अभी हमने सॉल्व किया, आप इसकी मदद से ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व, और भी तरीके हैं इसके जो हम समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, बट आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड गुड बाय।